हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक छोटी सी कहानी, एक छोटे से किस्से में। कहानी पुराने समय की है। एक रघु नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन में ही उसके माँ बाप का साया उसके सर से हट गया। जब उसने अपना होश संभाला, जब वो बड़ा हुआ, तो उसने अपने आप को एक जमींदार के पास काम करते हुए पाया। सुबह जल्दी उठना, शाम तक मेहनत करना और रात को 2 सूखी रोटी खाकर सो जाना, बस यही उसका जीवन था। पर एक बार उसे एक ऐसा मौका मिलता है जहां वो ये सब छोड़कर एक नए जीवन को जी सकता था, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता, राजा की तरह। पर एक छोटी सी गलती उससे उसका वो सब छीन लेती है। एक दिन जमींदार उसे किसी काम से गांव से बाहर भेजता है। रघु जैसे ही जमींदार का काम पूरा कर कर लौटता है, तब तक दोपहर हो जाती है। उस रास्ते पर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, दूर तक सन्नाटा, और दोपहर का सूरज तो मानो जैसे आग बरसा रहा था। अचानक उसे अपने से कुछ दूर एक इंसान दिखाई देता है, जिसने अपने कंधे पर 3 गठरियों का वजन उठा रखा था। वो ऐसे चल रहा था मानो जैसे उसके पैरों में अब जान ना हो। रघु चलता रहता है। जैसे ही वो कुछ दूर जाता है, उसके कान को एक आवाज़ सुनाई देती है। रघु जैसे ही आवाज़ की तरफ देखता है, वो पाता है एक पेड़ के नीचे वही इंसान बैठा है जो भी कुछ देर पहले उसके आगे चल रहा था। वो उसके पास गया, देखता है उसका पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा पड़ा था। उसकी सफ़ेद लंबी सी दाढ़ी थी और सांसें उसकी बेहद तेज़ी से चल रही थी, और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई बूढ़ा फ़कीर हो। वो बूढ़ा फ़कीर बोला, अरे बेटा, अगर तू मेरी एक गठरी को उठा ले और मुझे मेरे गांव तक छोड़ दे, तो इसके बदले में मैं तुझे 3 सोने के सिक्के दूंगा। इतना सुनते ही रघु के मन में एक विचार आया। एक तो इस बूढ़े व्यक्ति की सहायता हो जाएगी, दूसरा इसके बदले में मुझे 3 सोने के सिक्के भी मिलेंगे। वो एक गठड़ी को उठाता है और चल पड़ता है। आगे आगे रघु चल रहा था, पीछे पीछे वो फकीर। अब उसके कंधे से एक गठड़ी का वजन कम था। अभी रघु कुछ दूर ही चला था कि उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर क्यों मुझे इसके बदले में 3 सोने के सिक्के देने की बात कर रहा है, इस गठड़ी में क्या होगा। तो वो बाबा से पूछता है, बाबा इस गठड़ी में क्या है। फकीर हंसता है और बोलता है, बेटा इसके अंदर तांबे के सिक्के हैं। तांबों के सिक्कों का नाम सुनते ही रघु के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा होती है, पर वो जल्दी ही अपनी उस हलचल को दाब लेता है और फिर चल पड़ता है रास्ते में। दोनों बात करते हुए चलते हैं कि अचानक रास्ते में एक नदी पड़ती है। रघु जल्दी से नदी को पार करने के लिए उतरता है, पर बूढ़ा इंसान वहीं किनारे पर खड़ा हो जाता है। रघु बोला, आओ बाबा, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ। है ना बेटा, मैं इतना थक गया हूँ कि मैं 2 गठरियों का वजन लेकर इस नदी को तो पार नहीं कर सकता। वो बूढ़ा फकीर बोलता है, बेटा तू एक काम कर, इस मेरी एक गठरी को और लेने दो। अगर तू इन 2 गठरियों को ले लेगा तो मैं इस गठरी के सहारे तो इस नदी को पार कर लूँगा, और चिंता मत कर, मैं तेरे को इसके बदले भी 3 सोने के सिक्के दूंगा। रघु जल्दी से गठरी को पकड़ता है और बाबा का हाथ पकड़ता है, उस नदी को पार करवा लेता है। फिर दोनों आपस में बात करते हुए चलने लगते हैं। रघु जैसे ही कुछ दूर जाता है, फिर पूछता है, बाबा इस गठरी में क्या है। बूढ़ा फकीर हंसता है और कहता है, चांदी के सिक्के हैं इसमें। इतना सुनते ही रघु का मन दोबारा से नाचने लगता है। चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, अब तो मेरी पक्की। पर जल्दी ही वो अपने विचारों को दाब लेता है और चलने लगता है दोबारा। अभी वो फकीर के साथ बातें करते हुए आगे ही बढ़ रहा था। गांव के नज़दीक था कि सामने देखता है एक पहाड़ की चढ़ाई है। अब रघु जैसे ही पहाड़ पे चढ़ता है, वो फकीर फिर नीचे खड़ा हो जाता है। बोला, नहीं भाई, मैं नहीं चढ़ सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। अब इस गठड़ी को लेकर इस पहाड़ की चढ़ाई तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। तू एक काम कर, मेरी इस गठड़ी को भी पकड़ और मैं तुझे इसके बदले भी 3 सोने के सिक्के दूंगा। रघु उस गठड़ी को उठाता है, बाबा का हाथ पकड़ता है, ऊपर चढ़ने लगता है। पर मन में एक जिज्ञासा थी, इस गठड़ी में क्या होगा। वो भी कुछ दूर गया तो उसके मन की उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने बाबा से पूछा, बाबा इसमें क्या है। फकीर फिर हंसता है और बोलता है, बेटा इसमें सोने के सिक्के। इतना सुनते ही रघु के मन में दोबारा से एक शैतानियत, मतलब उसके मन का जो शैतान है दोबारा से जाग जाता है। वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके मन की हलचल बढ़ती जा रही थी। शैतान उससे कह रहा था कि इस बूढ़े को धक्का दे, इन पैसों को ले और भाग जा, ये बूढ़ा क्या कर लेगा तेरा। रघु जैसे ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, उसके मन का शैतान उसके ऊपर एकदम से हैवी हो जाता है और वो उस बूढ़े को धक्का देता है और तीनों गठरियों को पकड़कर इतनी जोर से भागता, अपनी पूरी ताकत से भागता है, और वो भागते भागते अपने घर पहुंचता है। हाफता हुआ सा पहली गठरी खोलता है। गठड़ी में कुछ नहीं निकलता, खाली लोहे के सिक्के, जंग खाए। जल्दबाजी में दूसरी को भी खोलता है, उसमें भी लोहे के सिक्के, जंग खाए। बाबा को गाली देने लगता है, फकीर झूठ बोल रहा था। वो जैसे ही तीसरी गठड़ी को खोलता है, उसमें भी कुछ नहीं, वो भी खाली, उसमें भी लोहे के जंग खाए सिक्के। अब उसके मन में विचार आया, वो क्या मुझे सोने के सिक्के देता, उसके पास तो खुद कुछ नहीं था। तीनों गठड़ियों तो लोहे के सिक्कों से भरी पड़ी है, वो भी जंग खाए। पर जैसे ही वो जल्दबाजी में उन गठड़ियों को फेंकने वाला था, उसके अंदर से उसको एक पर्ची मिली, एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी को उठाता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था, आज तूने अपने हाथों से एक सुनहरी मौके को छोड़ दिया।
मैं एक राज्य का राजा हूँ और मेरे कोई उत्तराधिकारी, मेरा कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से मैं उस राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी की तलाश में निकला था। एक सच्चे उत्तराधिकारी की, जिसके मन में लालच ना हो और मेरी प्रजा के प्रति प्यार हो। इतना पढ़ते ही रघु अपने माथे पर हाथ दे मारता है और दोबारा से उसी ज़िंदगी को जीने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए किस्से के साथ।